हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 39 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में राजस्थान जीके, सामान्य हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 130 प्रश्नों को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं, जिससे कि आने से नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो राजस्थान एकीकरण का जो श्रेय है गाइस, ये दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन जो का दूसरा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण क्या था। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, संयोगिता। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है गाइस ये हुआ था, चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का बिजौलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। तो मेवाड़ का बिजौलिया जो आंदोलन है गाइस, ये विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन जो आपका दूसरा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो आरंभ है गाइस, ये नसीराबाद से हुआ। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है गाइस कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, किसके समय में हैंस स्वाइंग युवान च्वांग राजस्थान आया था। तो राणा कुंभा के समय में हैंस स्वाइंग और युवान च्वांग राजस्थान आया था। तो तीसरा वाला जो है ऑप्शन हर्षवर्धन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राणा कुंभा नहीं होगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कछवार राजपूतों के वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है। तो राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। तो राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल 50% स्थान जो है गाइस ये आरक्षित हैं। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या है ये गाइस हो सकती है 30। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वर्तमान में राजस्थान में संभागों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राजस्थान में संभागों की कुल संख्या है 7। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर में है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका जोधपुर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे की खाने ये कहां पर हैं। तो राजस्थान में तांबे की जो खाने हैं गाइस ये खेतड़ी में है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम क्या है। तो राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है। राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। तो राजस्थान राज्य का जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है। तो इनमें से जो खारे पानी की झील है पंच पर्दा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 मास बहती है? कौन सी नदी 12 मास बहती है? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है? तो राजस्थान की प्रमुख जो नगदी फसल है गाइस ये है कपास। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है ये जयपुर में स्थित। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, बासमती किस्म है, तो बासमती जो किस्म है किसकी है? सो गाइस बासमती जो किस्म है ये चावल की किस्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? तो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो है गाइस ये अलवर जिले में। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है? तो राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध जो नगर है वो है भीलवाड़ा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो राजस्थान के रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो जैसलमेर में मरु उत्सव मनाया जाता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो झीलों की नगरी जो है गाइस ये उदयपुर को कहा जाता है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम हैं? तो राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम हैं RTDC। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया है? तो राजस्थान के रणथंभौर अभ्यारण्य में सफारी पार्क स्थापित किया गया। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला है? तो मेवाती बोली से जो संबंधित जिला है वो है अलवर। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार का जो मुख्यालय है गाइस ये बीकानेर में स्थित है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का जो संबंध है गाइस ये कालबेलिया नृत्य से। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की कृति, राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है? कन्हैयालाल सेठिया की ये कृति। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मीराबाई के बचपन का जो नाम था वो था पेमल। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। करणी माता का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो करणी माता का जो मंदिर है गाइस ये देशनांक बीकानेर में स्थित है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कंठी नामक आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? तो कंठी नामक जो आभूषण है गाइस ये गले में पहना जाता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है? चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है डिंगल। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी ये स्थित है उदयपुर में। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुटरैया के रचयिता जो हैं वो कौन है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, केसरी सिंह बारहट। बादशाह का मेला ये कहाँ भरता है? तो बादशाह का जो मेला है गाइस ये ब्यावर में भरता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है?
तो वालर नृत्य जो है गाइस ये गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? तो नाथ द्वारा जो है गाइस ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में सास बहू का जो मंदिर है ये नागदा में स्थित है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? तो विजय स्तंभ ये स्थित है चित्तौड़ दुर्ग। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो सुप्रसिद्ध बनी ठनी जो शैली है गाइस ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राजस्थान विधानसभा का जो कार्यकाल है गाइस ये 5 वर्ष का होता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय ये अजमेर में स्थित। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की? यह स्थापित की थी चावड़ में। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है? जैसलमेर। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में? तो भटनेर का जो किला है गाइस ये हनुमानगढ़ जिले में है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पहला रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है शिक्षण गुणवत्ता। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनः वर्ग छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है अधिकांशतः। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सहभागिता केंद्रित। यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? इसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है खेल विधि। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित किया जाना चाहिए? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, निदानात्मक, रचनात्मक और समेकित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर की कक्षा में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब अध्यापक संप्रेषण करे विद्यार्थियों की मातृभाषा में। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण की प्रकृति है, सो गाइस शिक्षण की प्रकृति है कला और विज्ञान। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है?
करके सीखना, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बालक का अधिगम निम्नलिखित अधिगम ढांचे सेटअप से सर्वाधिक प्रभावित होता है, उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे वातावरण में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका विषय ज्ञान बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन एक है नैतिक मूल्यों का अभाव, दूसरा है शिक्षण अभिक्षमता का अभाव, तीसरा है कार्य करने की क्षमता का अभाव, चौथा है व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषक आवश्यक है अध्यापक के लिए, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, तो एक अध्यापक में जो नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए शिक्षण को गति देने हेतु, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए, तो एक नेता में इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता गुण होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, एक अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होनी चाहिए, तो एक अच्छे नेता में दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना योग्यता होनी चाहिए, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य है संगठन को एक करना और निर्णय लेना, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से क्या है? उपयुक्त माध्यम, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है, एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय में सौंदर्यपूर्ण वातावरण विकसित करना। संप्रेषण का अर्थ क्या है गाइस? संप्रेषण का अर्थ होता है परंपरा, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण होना चाहिए, तो संप्रेषण होना चाहिए शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी, तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान देता है? कार्यपरक स्रोत, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है यह द्विगामी प्रक्रिया है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का प्रभावी प्रकार है? हाव भाव सहित मौखिक, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत क्या है? संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है स्पष्टता, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? संप्रेषण का मुख्य बाधक है अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा, तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यवसाय की योग्यता क्या है? अपने व्यवसाय के लिए प्रेम, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है, विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता, तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता कौन सी है? तो एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता जो है गाइस विषय पर अधिकारिता, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण क्या है? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च नैतिक चरित्र, ये आपको ध्यान में रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होने चाहिए, सहानुभूति और स्नेहपूर्ण, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली विषय अध्यापक प्रणाली से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि
अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं समूह के सदस्यों के सहयोग पर। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक के विकास के विभिन्न पक्षों में निहित हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की प्रकृति को व्यवस्थित करता है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर पृष्ठ पोषण प्रदान करता है तंत्र के लिए। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया में, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सी आदत का विकास करता है? निरंतर और स्वयं अध्ययन। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्यांकन का नज़दीकी संबंध किससे है? तो मूल्यांकन का नज़दीकी संबंध है अधिगम अनुभवों और उद्देश्यों से। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है। तो अधिगम की प्रकृति जो है प्रक्रिया और उत्पाद में दिखाई देती है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालक में सामाजिक संवेदनशीलता के विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? ऑप्शन जो तीसरा है आपका परिवार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं? तो सृजनशील जो व्यक्ति होते हैं ये जिज्ञासु का व्यक्तित्व गुण जो है वो रखते हैं। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका विज्ञान, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सृजनात्मकता का विकास कर सकता है? स्वतः क्रिया द्वारा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के समर्थीकरण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री और अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। सांकेतिक सामग्री। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है आज का हमारा हिंदी का पहला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है वरूद। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आधी रात अर्थ का घोतक शब्द क्या होगा? आधी रात का घोतक शब्द निश्चीज। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द तत्सम शब्द हैं? तीर, तुस, तुला, त्रुटि। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द नहीं है? ऑर्डर। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने उसका सही विलोम लिखा हुआ है? अमर, मर्द। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने उसका सही विलोम नहीं है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका भेद, विभेद। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है गाइस, किस शब्द युग में उसके शब्दों के सही सही अर्थ लिखे हुए हैं? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका जरट, जठर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें सही संधि का उदाहरण है? प्रतिदन, हति, पद्धति। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से किसमें सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? न्यून, नी धन उन। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें द्विगु समास का उदाहरण है? किसमें द्विगु समास का उदाहरण है? पंचगव्य, इसमें द्विगु समास का उदाहरण, क्योंकि ये संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलायुध, हलायुध समस्त पद सामाजिक शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ हो जाएगा बहुप्रिय समास। अगला क्वेश्चन, कृदंत, कृदंत इत प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द किस विकल्प में है? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका कुसुमित, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसमें तदित प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है? रंगीला। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किसमें गलत उपसर्ग वाला शब्द है? प्रज्वलन। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घबराना अर्थ को प्रकट करने जो का मुहावरा है, प्रकट करने वाला जो मुहावरा है किससे बना है? ये बना है कलेजा धक धक करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? गाल बजाना, यानी कि ज़्यादा बोलना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कहावत का सही अर्थ लिखा हुआ है? पड़े फारसी बेचे तेल, तो बेमल काम। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विशेषण उपवाक्य है? पिता की इच्छा है कि वह यहीं पढ़े। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है? जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अशुद्ध शब्द है? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें शुद्ध शब्द है? इसमें आपको ये बताना किसमें शुद्ध शब्द है। ढंग, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं फिलहाल, इसे पूरे ऑप्शन भी नहीं दिए हुए हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह शायद कल जाएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से किसमें वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, जो स्वरों और व्यंजनों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता है उसे कहते हैं विसर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामासिक पद का सही विग्रह किसमें है? तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका आजीवन, यानी कि जीवन भर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें संधि सही नहीं हुई है? तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका अंधधन छल, यानी कि अंध छल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसमें सही संधि है? पहला वाला जो ऑप्शन है आपका यश धन का है, यशो का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें निम्नलिखित में से उपसर्ग से संबंधित गलती किसमें है? तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भीम का पराक्रम सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें निम्नलिखित में से किसमें शब्द और प्रत्यय दोनों सही अलग अलग नहीं है? लुटेरा, लुट धन एरा। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसमें गलत कथन है? तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में ता से आरंभ होने वाले सभी शब्दों के पास ज्ञा से आरंभ होने वाले शब्द होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।